गुजरात और महाराष्ट्र में बदलते मौसम के कारण निसर्ग और हिका तूफान का खतरा। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बदलता मौसम और समंदर में जो न्यूनतम गहराई पैदा हो रही है, इसकी वजह से अब महाराष्ट्र और गुजरात, इन दो राज्यों के समुद्र के तटवर्तीय इलाकों में तूफान आने का खतरा है। निसर्ग और हिका नाम के ये दो तूफान इन दो राज्यों के समुद्री इलाकों पर मंडरा रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार 2 और 3 जून से इनके आने की आशंका थी, मगर गुजरात में, सौराष्ट्र के इलाकों में, भावनगर, अमरेली आदि इलाकों में तो ये 1 जून को ही पहुंच चुका है। क्या इसके बारे में पूरी जानकारी है? किस तरीके से समुद्र में लो प्रेशर जो बन रहा है, उसकी वजह से 900 किलोमीटर प्रति घंटा ये तूफान खड़ा होने की आशंका है। दूसरी तरफ मौसम विभाग के अनुसार बारिश भी जो है जोरदार होने की संभावना है। 1 जून को ही गुजरात के भावनगर में क्या हाल था, उसके कुछ वीडियोस हम आपको बता रहे हैं। कितनी जोरदार हवाएं और कितनी यहाँ पर हवाओं के साथ बारिश भी होना शुरू हो गई थी। तो अब ये हिका और निसर्ग नामक नए तूफान गुजरात में क्या तांडव मचाएंगे और महाराष्ट्र में क्या तांडव मचाएंगे, जिसमें मुंबई का समुद्री इलाका भी शामिल है। वहीं गुजरात में एनडीआरएफ की 10 टीमें तैनात कर दी गई है किसी भी आपदाकालीन व्यवस्था से निपटने के लिए। जो भी इसमें संकट आएंगे उस समय में ये एनडीआरएफ की टीमें तैनात रहेगी और अपना काम करेगी। मुंबई समेत महाराष्ट्र के अन्य कुछ समुद्री तटवर्तीय इलाकों में ये दोनों तूफान आने की आशंका है। इन दोनों तूफानों को लेकर के, इनके जो तकनीकी कारण है, मौसम के जो कारण है, इसको लेकर के मौसम विभाग के विशेषज्ञ हैं आनंद शर्मा, उन्होंने कुछ जानकारी दी है, वो भी हम आपको अपनी इस खबर में बता रहे हैं। जी बिल्कुल, जो एक कम दबाव का क्षेत्र था वो मजबूत बन चुका है, अब वो डिप्रेशन है और करीब करीब अभी वो जो है आपके अगले 12 घंटे में ये डीप डिप्रेशन बन जाएगा और अगले 24 घंटों में ये चक्रवात यानी कि साइक्लोन बन जाएगा। और इसकी अभी जो डिप्रेशन है, इसकी जो स्थिति की बात करें तो ये करीब करीब अभी 400 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है पंजिम गोवा से, और करीब करीब 700 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम मुंबई से स्थित है ये। और यदि सूरत से इसकी बात करें स्थिति, तो ये करीब 930 किलोमीटर दूर है। और अभी ये जो है आगे जो है बढ़ता जाएगा उत्तर दिशा में और उत्तरी दिशा में, और 2 तारीख तक लगभग ये उत्तरी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा तट के साथ साथ, और 3 तारीख के आसपास आके ये रिकर्व करेगा और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये बढ़ता हुआ आगे जो है आपका कहते हैं खासकर हरिहरेश्वर और दमन के बीच में से तट को पार कर सकता है। हरिहरेश्वर जो है बिल्कुल आपके रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है जो महाराष्ट्र, उसका हिस्सा है। तो यानी कि 3 तारीख को शाम या रात्रि को ये चक्रवात हरिहरेश्वर और दमन के तट से पार कर सकता है, और ऐसे में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं। फिलहाल मौसम विभाग इसको मॉनिटर कर रहा है और मछुआरों को और अन्य जनता को पहले से ही समुद्र से, और ख़ासकर जहां पे अभी आपका डिप्रेशन स्थित है, उनसे दूर रहने के लिए कह दिया गया है। તો ઓલાને સાપરાને ઉડાડ્યા જો
મિસ્ત્રી અંદર આવી જાઓ, પતરું બતરું ઉડશે. નથી કાંઈ ન રહેવા દે.